यंकी जो है वो मेन मशीन है जहाँ से पेपर शीट्स तैयार होकर बाहर आना शुरू होती हैं और फिर उनको वाइंड किया जाता है, रील्स बनाई जाती हैं बड़ी बड़ी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक मीटर भी है जिसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। दैट शोज़ कि इनकी डेली प्रोडक्शन कितनी है। तकरीबन 98 टन डेली ये फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है और 1326 या 1350 के करीब जो है मीटर पर डे यहाँ पर पेपर की प्रोडक्शन होती है। तो ये जो रोल्स तैयार होते हैं, जो रील्स बनती हैं बड़ी बड़ी, फिर इनको आगे शिफ्ट किया जाता है रिवाइंडर सेक्शन में। रिवाइंडर सेक्शन के अंदर क्या करते हैं, अच्छा ये ऑटोमेटिक क्रेन के ज़रिए जो है तमाम तर शिफ्टिंग होती है और फिर जब इसको शिफ्ट किया जाता है यहाँ पर, तो रिवाइंडर के अंदर इनको दोबारा वाइंड किया जाता है। वहाँ जो पेपर शीट्स निकल रही होती हैं वो एक सिंगल प्लाई होती हैं, लेकिन रोज़ पेटल जिस तरह की हम जनरली भी इस्तेमाल करते हैं टिश्यू पेपर, तो आपने देखा होगा कि 2 प्लाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पर जनरली 2 प्लाइयों वाली रील्स भी तैयार की जाती हैं, 3 प्लाइयों वाली रील्स भी जो है रोज़ पेटल तैयार कर रहा है। तो उसके हिसाब से इन रिवाइंडर मशीन्स के ऊपर जो है ये रोल्स को डबल प्लाई या ट्रिपल प्लाई रील्स में जो है कन्वर्ट किया जाता है और इन रील्स को फिर आगे शिफ्ट किया जाता है पैकिंग सेक्शन में। पैकिंग सेक्शन के अंदर भी इन रोल्स को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं और फिर ऑटोमेटिकली इन रोल्स को वहाँ शिफ्ट किया जाता है। ये वो पैकिंग सेक्शन है जहाँ पर इन बड़े बड़े रील्स को जो है यहाँ रखा जाता है और रख के फिर एक स्किल्ड वर्कर जो है ये आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक रैपिंग जो है ये इसके साथ अटैच करता है। फिर ऑटोमेटिकली ये पूरी की पूरी यहाँ पे जो रील पड़ी होती है ये मूव करना शुरू करती है और पूरा का पूरा ये प्लास्टिक के अंदर रैप होता है। रैप होने के बाद, पैक होने के बाद इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। पूरा इन्होंने वेयर हाउस बनाया, ना सिर्फ एक बल्कि मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं जहाँ ये सामान रखते हैं। आगे पाकिस्तान में मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं और उसके अलावा इंटरेस्टिंगली ये बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। सो ये है रोज़ पेटल का फिनिश रील वेयर हाउस। यहाँ पर जो हमने आपको रील्स बनते हुए दिखाई उनको स्टोर किया जाता है और इस तरह के 2 और वेयर हाउसेज जो हैं वो रोज़ पेटल के यहाँ पर मौजूद हैं। और लिटरली इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टिश्यू पेपर्स। आप लोगों ने चॉकलेट के दुनिया देखी होगी, लेकिन आज हम आपको जो है टिश्यू पेपर्स की दुनिया दिखा रहे हैं। और टिश्यू पेपर जो है पहले ये फिनिश रील जो बनाते हैं ये ना सिर्फ ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं, बाकायदा इसको दूसरी कंपनियों को भी प्रोवाइड करते हैं और इसी फिनिश रील को इवन एक्सपोर्ट भी किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो इस वक्त हम मौजूद हैं रोज़ पेटल के कन्वर्जन यूनिट में। पहले हमने आपको इनके प्रोडक्शन यूनिट में बड़ी बड़ी टिश्यू पेपर रील्स बनते हुए दिखाई। वो टिश्यू पेपर रील्स जो है यहाँ पर आती हैं वो इस कन्वर्जन यूनिट का रॉ मटीरियल है और फिर उससे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस करके मुख्तलिफ़ इक़साम के टिश्यू पेपर जो हैं वो बनाए जाते हैं। तकरीबन 18 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जो कि रोज़ पेटल बना रहा है। हम भी अपने घरों के अंदर जो है टॉयलेट पेपर भी यूज़ करते हैं, किचन के लिए अलग पेपर्स होते हैं, नैपकिन्स होती हैं, फिर फेशियल टिश्यू पेपर्स अलग होते हैं। तो ये इस हिसाब से मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो बनाता है, फिनिश गुड्स बनाता है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैंने हेयर नेट पहना हुआ है, क्योंकि इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कि यहाँ जो फिनिश गुड तैयार हो रही है उसमें किसी तरीके से किसी के बाल ना गिर जाएं। इसको एक बड़ा सीरियस कंप्लेंट समझा जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बाल जो हैं वो फिनिश गुड के अंदर चली जाए, क्योंकि ये फिनिश गुड आगे कंज्यूमर्स तक पहुंचनी होती है। तो ये है रोज़ पेटल का फेशियल टिश्यू हॉल, जहां पर फेशियल टिश्यू पेपर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये 2 प्लाई रील्स पड़ी हुई हैं टिश्यू पेपर की, जो कि हमने आपको बनते हुए दिखाई। अच्छा, हर टिश्यू पेपर के लिए मुख्तलिफ इक़साम के जो टिश्यू पेपर्स होते हैं उनके लिए जो रील्स तैयार की जाती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ होती हैं। क्योंकि जो फेशियल टिश्यू पेपर है हमने चेहरे पे इस्तेमाल करना होता है, इसलिए वो बहुत सॉफ्ट होता है और बड़ा रिफाइंड तरीके से जो है उसकी रील्स भी बनाई जाती हैं। इन रील्स को सबसे पहले यहाँ पर अनवाइंडिंग मशीन्स पे डाला जाता है एक छोटी सी क्रेन की मदद से, और फिर ये जो 2 प्लाई रील्स हैं इन 2 रील्स को लगाकर साथ इन शीट्स को खोला जाता है। अच्छा, हम जब टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं तो हमने देखा होगा कि टिश्यू पेपर जो होता है ना, जब हम एक उसका टिश्यू पेपर का पीस निकालते हैं दूसरा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि इनको जो है फोल्ड करके लगाया गया होता है। तो इसके लिए देखिए कि 2 पहले शीट्स आ रही हैं और इन शीट्स को मिलाकर आगे इस इंटर फोल्डर मशीन में डाला जाता है। अच्छा, इंटर फोल्डर मशीन में डालने के लिए, क्योंकि ये बड़ी रील्स हैं, इनको अब छोटे छोटे बॉक्स के साइजेस में काटना है, तो सबसे पहले
ये एज इम्बोसर जो है ये इसकी मार्किंग करता है, इसकी लॉग्स बनाई जाती हैं तो उसके लिए एज इम्बोसर मार्किंग करेगा और उसके बाद नीचे कटर लगा हुआ है, ये बहुत शार्प कटर है जो कि उसको लॉग्स की सूरत में काटना शुरू करेगा। आए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि फिर ये इंटरफोल्डर मशीन जो है इन लॉग्स को कितना स्मार्टली जो है फोल्ड करना शुरू कर देती है एक दूसरे के ऊपर, और फिर ये सेट्स बन के यहाँ आना शुरू होते हैं। यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट लाइट्स की मदद से जो है ये मार्क्स बने हुए हैं कि इतने इतने रोल्स हैं, इतने इतने लॉग्स आपने उठाने हैं। तो मैनुअली जो है एक स्किल्ड वर्कर अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से लॉग्स को उठाता है और उठाकर फिर उस कन्वेयर बेल्ट पे रख देता है। कन्वेयर बेल्ट पे ऑटोमेटिकली ये लॉग्स जो हैं ये आगे मूव होना शुरू करते हैं और यहाँ आते हैं कटर मशीन पर। ये कटर मशीन जो है जो बॉक्स का साइज़ होता है, जो रिक्वायर्ड साइज़ होता है, अब अच्छा आपने देखा होगा कि जो फेशियल टिश्यू पेपर हम यूज़ करते हैं वो भी मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। तो ये रिक्वायर्ड साइज़ के हिसाब से जो उसमें फिट किया होता है उसके हिसाब से ये स्लॉग को काटना शुरू करता है, इसके छोटे छोटे पीसेस करना शुरू कर देता है और फिर इन पीसेस को आप देख सकते हैं कि आगे पैकिंग का डिपार्टमेंट है जहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। आए अब आपको वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, अब आपने देखा कि वो जो लॉग्स थे उनको एक एक बॉक्स के हिसाब से काटा गया। इस मशीन में स्मार्टली जो है ये मशीन खुद ब खुद एक एक बॉक्स के टिश्यू पेपर को अलग करती है। अलग करने के बाद इसको शिफ्ट करती है टूवर्ड्स पैकिंग के लिए। पैकिंग के लिए मटेरियल जो इसका बाहर का बॉक्स बनता है ये भी पैकेजेस खुद ही बनाती है। ये इनकी एक अलग सब्सिडरी है बुले शाह पैकेजेस लिमिटेड जो ये बना के इनको देती है। तो ये कंपनी जो है काफ़ी हद तक सेल्फ सस्टेन्ड है, हर चीज़ें खुद बना रही है। यहाँ पर इस मशीन में ख़ास किस्म के सेंसर लगे होते हैं जो इस चीज़ को देखते हैं कि अगर बॉक्स में टिश्यू आ रहा है तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली इन पेपर्स को लेते हैं और इसको बॉक्स की शेप देना शुरू कर देते हैं। पहले ये इसको दोनों साइड से जो है रोल करेगा, एक ट्रायंगुलर बनाएगा और यहाँ ऑटोमेटिकली वो जो टिश्यू पेपर्स हैं वो इस बॉक्स के अंदर फिट होना शुरू होंगे। और ये सारा ऑटोमेटिकली इट्स आप कह सकते हैं कि इट्स अ सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस जिसमें कुछ कुछ जगह पर मैनुअल लोग भी जो है वो काम कर रहे हैं, बट ये ऑटोमेटिकली ये तमाम तर काम होना शुरू हो रहा है। और उसके बाद ये पैक्स जब तैयार होना शुरू होते हैं तो इनको यहाँ पे कार्टन्स में फिर जो है रख दिया जाता है और उसके बाद उसको डिस्पैच किया जाता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक तरह टिश्यू पेपर का बॉक्स दिखाइएगा। अच्छा, आप देख सकते हैं अब ये एक तैयार जो है फेशियल टिश्यू पेपर बॉक्स आ गया और इस पर लिखा हुआ है अल्ट्रा सॉफ्ट रोज़ पेटल लग्जरी। तो ये बड़ा सुपर सॉफ्ट किस्म का इनका जो है ये टिश्यू पेपर है जिसकी ख़ास किस्म की पैकिंग हो रही है और उसके बाद इनको बॉक्सेस में बंद करके जो है इनको फिर यहाँ से आगे डिस्पैच कर दिया जाता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ शहरों में ये हम तक पहुँचता है और फिर हम इसको आगे इस्तेमाल करते हैं।